we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बदलते बयान और नीतिगत संकेत अब ऑनलाइन सट्टे बाजार में आग लगा रहे हैं। ट्रंप कुछ भी बोल दें या कुछ भी संकेत दें, लोग तुरंत उनके बयानों पर दांव लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उनके बेटे को हो रहा है। ट्रंप के इन बयानों से वह खुद अपनी कमाई कर रहे हैं। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उन्हें, उनके बेटे और उनके करीबियों को मिल रहा है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में तेजी से कमाई हो रही है। खासतौर पर दो प्लेटफॉर्म इस समय बड़ी चर्चा में हैं। पहला पॉली मार्केट और दूसरा काल्सी। पॉली मार्केट में ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की हिस्सेदारी बताई जाती है, जबकि काल्सी में वे सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म इस समय खूब चर्चा में हैं क्योंकि ट्रंप के हर बयान के बाद यहाँ भारी मात्रा में दांव लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ट्रंप के परिवार में फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप परिवार से जुड़े लोग इन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का सीधा फायदा उठा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के बयानों का इन प्लेटफॉर्म पर सीधा असर पड़ता है। लोगों का कहना है कि उनके बयान से बाजार प्रभावित होता है और परिवार के सदस्य खूब भारी मात्रा में पैसों की कमाई कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, इन आरोपों पर ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता एंड्रयू सुरबियन ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि ये आरोप पूरी तरीके से तथ्यहीन है और ये डेमोक्रेटिक का दुष्प्रचार है। उनका कहना है कि ट्रंप जूनियर का सरकारी नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं है, वे इन कंपनियों में सिर्फ निजी निवेश के तौर पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, लेकिन ये आंकड़े देखकर नहीं लगता है कि ये बात सही है। ट्रंप के बयान और उनके परिवार के शेयर बाजार में कमाई का कनेक्शन तो कुछ दिख ही रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप 8 अप्रैल को एक बड़ा धमाका करते हैं। उस दिन सवाल था, क्या ट्रंप ईरान में सेना अपनी भेजने वाले हैं, यानी कि ज़मीनी स्तर पर लड़ाई करने वाले हैं। इस एक सवाल पर अकेले करीब 1 लाख दांव लगाए गए। उस दिन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेवल था। क्रिप्टो विश्लेषण फर्म ड्यून की रिपोर्ट बताती है कि 5 से 8 अप्रैल के बीच ईरान युद्ध से जुड़े दांव में 41.3 करोड़ से ज़्यादा दांव लगाए गए। इनमें $10 करोड़ से अधिक राखी जोखिम में थी। मतलब लोग ट्रंप के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए भारी भारी पैसे लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की अप्रत्याशित शैली इन सट्टे बाजारों में ईंधन का काम कर रही है। वर्जीनिया टेक के अर्थशास्त्री ने कहा कि ट्रंप जैसे नेता ही ऐसे बाजारों की गति देते हैं क्योंकि उनके फैसलों का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जितना अनिश्चित ट्रंप का बयान, उतना ही लंबा और बड़ा दांव। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों में ट्रंप के फैसले और उनके इंटरनेट पोस्ट को लेकर इतनी उत्सुकता है कि चाहे ईरान में सैन्य कार्रवाई हो या न हो, बस बात ही हो रही हो, युद्ध विराम की संभावना हो या न हो, लेकिन ये एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। हर चीज़ पे लोग, ट्रंप की हर बातों बयानों पे लोग दांव लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता और उनका मूल्यांकन तेजी से बढ़ा है। खास तौर पर पॉली मार्केट का मूल्य अब लगभग बाजार में $9.6 अरब तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा पिछले कुछ महीनों में कई गुना बढ़ा है। मतलब ट्रंप के वापस सत्ता में आने के बाद ये प्लेटफॉर्म पहले से ज़्यादा लोकप्रिय और मुनाफेबाज हो गए हैं। पॉली मार्केट एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए इसका पूरा मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। कंपनी का मुख्य स्वामित्व संरचना इस प्रकार है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक के पास लगभग 11.15 स्टेक है। 2025 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मालिक इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के $2 बिलियन निवेश के बाद उनकी व्यक्तिगत संपत्ति $1 बिलियन के ऊपर पहुंच गई। वे दुनिया के सबसे बड़े युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने। बड़े संस्थागत निवेशकों में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज सबसे प्रमुख है, जिसने 2025 में $2 बिलियन तक निवेश किया और कंपनी की वैल्यूएशन $8 से $9 बिलियन तक बढ़ा दी। अन्य बड़े निवेशक फाउंडर फंड जैसे कि पीटर थियल की फर्म जनरल कैटलिस्ट, पॉलीचेन कैपिटल, डैगरफ्लाई कैपिटल आदि हैं। आपको बता दें, इसमें ट्रंप जूनियर का भी कनेक्शन है। उनकी वेंचर फर्म 1789 कैपिटल ने 2025 में कंपनी के कई करोड़ डॉलर का निवेश किया था। ट्रंप जूनियर कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं, लेकिन उनका स्टेक बहुत छोटा यानी कि बहुत कम है। वे मालिक नहीं है, सिर्फ छोटे निवेशक और एडवाइजर के रूप में जुड़े हैं। कुल मिलाकर इसका मुख्य नियंत्रण शेन कोपलैन के पास है, जबकि आईसीई सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है। कंपनी अभी प्राइवेट है, इसलिए इसकी सटीक जानकारी पब्लिक में नहीं है। 2026 में इसकी वैल्यूएशन $9.6 बिलियन के आसपास है। इस समय ट्रंप की संपत्ति $6.5 बिलियन यानी कि लगभग 54,000 से 55,000 करोड़ रुपए है। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति $1.4 बिलियन लगभग 11,600 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ट्रंप टावर न्यूयॉर्क शहर का सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। यह 58 मंजिला ऊंची लग्जरी स्काई स्क्रैपर है जो मैनहट्टन के
लगभग 725 फिफ्थ एवेन्यू के पास में स्थित है। इसे 1983 में डोनाल्ड ट्रंप ने बनवाया था। इसमें ऑफिस, रिटेल शॉप्स जैसे गच्ची स्टोर और लग्जरी अपार्टमेंट हैं। ट्रंप खुद इसमें अपना ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस रखते हैं। हालांकि अब उनका घर फ्लोरिडा के मारे लागो में है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इस इमारत में कमर्शियल और रिटेल हिस्से को भी मैनेज करती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग ट्रंप की नहीं है। 2021 में इसका मालिकाना हक GMAC कमर्शियल मोर्टेज के पास है। ट्रंप ने 2012 में इस पर $100 मिलियन का लोन लिया था, जिसके बाद इसे रीफाइनेंस कर दिया गया। फोर्ब्स के अनुसार पूरी इमारत की वैल्यू लगभग $196 मिलियन है। इसमें से $100 मिलियन का कर्ज भी है उस पर। इसलिए ट्रंप के पास इसका नेट वैल्यू करीब 96 से 97 मिलियन मतलब कि लगभग 800 करोड़ रुपए है। ट्रंप इसमें ऑफिस और रिटेल स्पेस का मालिकाना हक रखते हैं। कुछ साल पहले इसकी वैल्यू ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट और कम ऑक्यूपेंसी और आसपास की इमारतों में भारी गिरावट की वजह से इसकी वैल्यू गिर गई है। ट्रंप परिवार की अन्य प्रॉपर्टीज़ में भी ट्रंप टावर ब्रांड इस्तेमाल होता है, लेकिन असली आइकॉनिक ट्रंप टावर न्यूयॉर्क वाला ही है। ट्रंप जूनियर यानी कि बड़े बेटे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय हैं और परिवार की रियल एस्टेट बिजनेस को संभालते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क ट्रंप टावर मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल होल्डिंग का हिस्सा माना जाता है। ट्रंप टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ट्रंप ब्रांड का प्रतीक है। इसमें रहने वाले या काम करने वाले लोग इसे लग्जरी और स्टेटस का सिंबल मानते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में प्रोटेस्ट और मार्केट चैलेंज की वजह से इसकी कीमतों में भारी गिरावटें आई हैं। दोस्तों, कोई बिजनेस पर्सन अपना फ़ायदा सबसे पहले देखता है। ट्रंप का हर बयान, हर ट्वीट, हर नीतिगत संकेत बाजार को हिला दे रहे हैं और ये वह अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ट्रंप ईरान पर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो क्या होगा, अगर युद्ध विराम होगा तो क्या होगा। इसी अनिश्चितता के कारण लोग भारी दांव लगा रहे हैं और अपना नुकसान झेल रहे हैं। वहीं ट्रंप के नज़दीकी और परिवार वाले अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन लोग ट्रंप के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं और उसमें पैसे लगा ही रहे हैं, भले ही उनका नुकसान हो। भारतीय शेयर बाजार में भूचाल हुआ है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो ट्रंप के भाषण के चंद मिनट बाद ही भारतीय बाजार भरभराकर टूट जाता है, लेकिन जितनी पिछले कुछ दिनों से युद्ध के पहले जितनी तेजी आई थी, अब उसके बाद भारी गिरावट देखी जा रही है। पिछले हफ्ते झटके से निफ्टी 500 अंकों से ज़्यादा गिर गया, वहीं सेंसेक्स 1500 अंक फिसल चुका था। ट्रंप के बयान से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता का माहौल हो गया है। भारत में बाजारों की शुरुआती ट्रेडिंग में ही 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि डूब चुकी है। वहीं कच्चे तेलों की कीमत में उछाल आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी नरमी देखी गई थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने के संकेत मिल रहे थे। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे फिसल गया है, जो अब तक एक बार फिर $106 के ऊपर पहुँच गया था। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि भारत को महंगे भाव पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है, जिस कारण हमें काफ़ी भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप की अनिश्चित शैली ने न सिर्फ राजनीति को बल्कि सट्टेबाजी के इन नए बाजार को भी नई ऊंचाई दे रही है। हालांकि हितों के टकराव के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन ट्रंप परिवार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। ट्रंप का अगला बयान इन सट्टेबाजी बाजारों को कितना उछाल देगा, ये समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यह कदम उठा रहे हैं या युद्ध की वजह से बाजार में उथल पुथल मची हुई है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।